नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इन दिनों किसानों के मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मुद्दे वो उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हाल के वर्षों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा कवर घटा दिया है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि बढ़ती लागत और उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं, लेकिन इस बजट में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि देश के कुल कृषि बजट की तुलना में किसानों पर 20 गुना ज्यादा कर्ज है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि क्षेत्र को किस नजरिए से देख रही है। उन्होंने सरकार द्वारा कर्ज माफी योजना बनाने से इनकार करने पर भी नाराजगी जताई और ऋण पुनर्गठन पर गारंटी कानून बनाने की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इस वर्ष के बजट में किए गए सबसे कम आवंटन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के कारण किसानों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने खड़ी फसलों को इस योजना से बाहर कर दिया है। उन्होंने इसे सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के समान एक जुमला करार दिया। बेनीवाल ने लोकसभा में सरकार से मांग की कि पीएम फसल बीमा योजना में खड़ी फसलों को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कृषि आदान अनुदान की सीमा को 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर तक करने की अपील की और साथ ही उन्होंने सूखा विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले जिलों में 5 हेक्टेयर भू धारिता वाले किसानों को भी लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल करने की भी मांग की। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल किसानों के मुद्दे पर संसद में अपनी मांग उठा चुके हैं और इसके अलावा एसआई भर्ती का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था और उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इस एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। इसके अलावा हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर वो चर्चा में आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की हार पर दर्द जाहिर किया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सभी साथ देंगे तो वो लड़ाई लड़ेंगे, नहीं देंगे तो हाथ जोड़कर कहूंगा अब आप संभालो और मजबूत आदमी को ले आओ। उनके इस बयान के बाद सियासी जानकार इसके कई सियासी मतलब निकालने लगे। कुछ का तो ये भी कहना है कि वो अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हीं के गढ़ में सेंधमारी कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें कड़ी शिकस्त मिली थी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।